President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He is a man for promoting peace. He's a man who's against escalation. He's a man who's against Cold War and hot war. He's a man who wants humanity to live in tranquility, to contribute its might towards promotion of progress and prosperity, not in one particular region, but globally. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के हक में और कशीदगी के मुखालिफ हैं, हर किस्म की जंग के खिलाफ हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंसानियत सुकून से रहे, किसी खास खित्ते में नहीं बल्कि दुनिया भर में इंसानियत अपनी सोच, तरक्की और खुशहाली पर मरकूज रखे। अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी। हम कल केएस से कोई 24 घंटे के लिए विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे, प्रिंस फैसल खासकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बताया कि दौरे में पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान से इज़हार एकजहती पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से ईद उल अज़हा के दिन मुलाकात मुतवक्किल है। सऊदी अरब का दौरा मशरिक़ी वस्ता के मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है, जिसमें पाक भारत जंग के दौरान कशीदगी में कमी के लिए मस्बत किरदार अदा करने पर इन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत का न्यू नॉर्मल दफन कर दिया। हजाराधारी हवा में उड़ा दी, बर्तरी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 4 राइफल समेत 6 भारतीय तैयारों और 1 ड्रोन की तबाही की तस्दीक कर दी। कहा, दुनिया में पाकिस्तान के सिफारती मिशन कामयाब हो रहे हैं। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। सिफारती मिशन की नाकामी का इल्ज़ाम एक दूसरे पर धरा जा रहा है। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर बेताब नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने बताया, चीन ने CPEC अफगानिस्तान तक बढ़ा दिया है। 6 फरीकी मुज़ाकरात में चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल लिंक मंसूबे की CPEC में शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर दी है। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आला सतह के पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशत गर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ISI और रॉ मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशत गर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफलाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। भारत दहशत गर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ऑनलाइन सस्ती कॉपी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत वाशिंगटन में पाकिस्तान की आला सतह के पार्लिमानी वफ़द ने कई अहम मुलाकातें की। बिलावल ने अमरीकी TV चैनल CBS को इंटरव्यू में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भरपूर अंदाज में पेश किया। खबर एजेंसी के
AFP से गुफ्तगू में बिलावल ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया। बिलावल अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन और मेंबरान के अलावा कई कांग्रेस अरकान और अमरीकी सेनेटर्स से भी मुलाकात करेंगे। वो अमरीकी थिंक टैंक CSIS में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकात भी पाकिस्तानी वफ़द की मसरूफियात में शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। बिलावल ने सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी गई। 1,000 अरब रुपए विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए, जबकि 2,869 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के अखराजात के लिए मुख्तस होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के 6 निकाती एजेंडा की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़रई शोबा मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे और शरह नमू में इजाफे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़रई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। सूबाई हुकूमत अखराजात में कमी के इक़दाम की तहरीरी ज़मानत दें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना दें। IMF के मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबों को ज़राई आमदन और खदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाना होगा। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इक़दाम करें। IMF का मुतालबा है कि तय करदा अहदाफ पर पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को एतमाद में लेकर उनका हसूल यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की वाइट हाउस में ट्रंप की डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट बोहाइन से मुलाकात के दौरान दोनों जानब से डिजिटल असासों की जिद्दत, जवाबित में हमआहंगी और उभरती हुई मालियाती टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। इससे पहले आखिरी बार 2019 में बानी PTI ने वाइट हाउस का दौरा किया। मुझे शहबाज शरीफ का 16 तारीख को वसूल हुआ है और उसके रिस्पांस में हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तैयार है और वो खत आज या कल स्पीकर नेशनल असेंबली को चला जाएगा और ये प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके मेंबरान का है ये आगे बढ़ाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल की जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मशावरत के लिए 16 मई को ख़त भेजा। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मशावरत के लिए तैयार है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा था, बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी सब तर्क कर दें। बानी PTI से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगे। एहतजाज की कॉल के बाद से खबरें हैं कि बानी 5 जून को रिहा हो रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर कल ये केस नहीं सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा कि रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, मुस्तरदा नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। नोटिस और वजाहत का मौका फराहम करने की तफसील भी दी जाए। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। बजट प्रोसेस के बायस उमर अयूब की समाअत 27 जून के बाद रखने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारियत का जवाब दिया। भारतीय बयानी को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। अस्करी ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने झूठ और फेक न्यूज़ का सहारा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अताउल्लाह तारर का कहना था कि बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान दहशत गर्दी में मुलव्वस है।
भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वस्त एशिया से तिजारत के लिए रेलवे नेटवर्क वसी करने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। गवादर को पाकिस्तान रेलवेज़ नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ किया जाए। मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेलवेज़ में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत MQM के वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस के इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MQM के वफ़द से वफाकी बजट बराए माली साल 2025-2026 पर मशावरत की। MQM के वफ़द ने बजट से मुतालिक अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। बजट में सूबों और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने पंजाब की सतह पर भी मिलकर चलने को ज़रूरी करार दिया। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला होता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगानी चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीअमीन गंडापुर का मुफ्त मशवरा। सवाबी में गजू खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान कहा कि उनके दौरे हुकूमत में गजू खान कॉलेज का अगला कॉन्वोकेशन उनकी अपनी बिल्डिंग में होगा। इस साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए फ़ंड्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपये देने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है कि इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत की बदौलत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक सरजमीन से एक खारजी दहशतगर्द का सफाया करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नया कानून 6 साल के लिए होगा, जिसके तहत इदारे किसी भी मुलजिम को 3 माह तक अपने पास रख सकेंगे। अपोजिशन JUIFA के अरकान का इंसदाद दहशतगर्दी बिल पर नजरसानी का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली के नए ब्लॉक और ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम उम्र हयात को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की इस्तेदा मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तेदा पर फैसला सुना दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अदालती और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। मुल्जिम ने सना यूसुफ को पीर के रोज़ उसके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। कराची की मलीर जेल से फरार 216 में से 102 कैदी पकड़े नहीं जा सके। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। 114 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने फरार कैदियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया। कुछ अफराद के अहले खाना भी उन्हें वापस जेल लेकर आए। वज़ीर जेल खानाजात सिंध अली हसन जरदारी का मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। महकमा जेल सिंध के इंतजामी ओहदों पर सिर्फ महकमे के अंदर से तकर्रियाँ करने की पाबंदी ख़त्म करने की तैयारी मुकम्मल। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने इंतजामी रूल्स में तब्दीलियों के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर दीगर सिविल सर्विस अफसरान की तैनातियाँ भी की जा सकेंगी।
नौशहरा के इलाके अज़ाखिलबाला में सास ने बहू के खाने में जहर मिलाकर कत्ल करने की कोशिश की। जहर मिला खाना बच्चों ने भी खा लिया। बहू तो बच गई, 3 बच्चे जान से चले गए। बच्चों के वालिद ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में बयान देते हुए बताया कि उसकी मां को अपनी बहू पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने खाने में जहर मिला दिया। पुलिस ने 3 बच्चों को जहर देने के केस में उनकी दादी को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ मुआशी शराकतदारी में इजाफा चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेलारूस से IT और दिफाई शोबों में भी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। बेलारूस के वज़ीर दिफा ने कहा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मिना पहुँच गए। आज़मीन हज कल सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। आज़मीन कल मैदान अरफात में जमा होंगे जहाँ हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। कल ग़रूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने इल्ज़ाम लगाया है कि समड़ियाल इलेक्शन में धांधली की गई। वो समड़ियाल में होने वाले इलेक्शन को नहीं मानते। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख वक्कास अकरम का कहना था कि पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। वोटिंग में धांधली हुई, बैलेट बॉक्सेस भरे गए। जहां 1300 वोट थे वहां 1400 वोट कास्ट हो गए। इससे पहले जो उम्मीदवार थे उन्होंने फॉर्म 47 पर 58,000 वोट लिए थे। इस वक्त इलेक्शन में टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। समड़ियाल के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाफेन की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 45 फराहम किए। समड़ियाल में नून लीग का वोट 41% से बढ़कर 59% हुआ। फाफेन ने कहा कि समड़ियाल में तहरीक इंसाफ का वोट 35% से 29% पर आ गया। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और इल्ज़ामात लगाना PTI का पुराना वतीरा है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी हुकूमत से मुताल्लिक़ कहते हैं नेट मीटरिंग को ख़त्म नहीं कर रही, मौजूदा तरीक़ाकार को ज़्यादा मौसर, शफाफ और पायदार मॉडल में बदलने पर गौर कर रहे हैं। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड में मशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने बड़ी IPPs के साथ मुआहदों पर दोबारा बातचीत की जिससे नरखों में कमी आई। मोदी सरकार मुसलसल ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के निशाने पर। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने भी नरेंद्र मोदी पर तंज के तीर चला दिए। कहा मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन मरतबा कह चुके कि उन्होंने तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक फ़ोन कॉल का कार्टून जारी कर दिया। कांग्रेस मुसलसल मोदी हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी को भी तनकीद का निशाना बना रही है। खबर की तस्दीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाकाम। पाक भारत तनाज़े के दौरान झूठ की भरमार रही। सच्चाई जानने के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी चैटबॉट्स का सहारा लेने वाले सोशल मीडिया सार्फिन को मजीद गलत बयानी का सामना करना पड़ा। चैटबॉट्स ने जाली वीडियोस को असली करार दिया, पुरानी वीडियोस को हालिया जंगी मनाजिर करार दिया। सूडान की एक वीडियो के मनाजिर को पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। माहिरीन को तशवीश है कि AI फैक्ट चेकिंग के लिए नाकाबिल एतबार है। न्यूज़ गार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों की तहकीक के मुताबिक AI चैटबॉट्स ब्रेकिंग न्यूज़ में अक्सर गलत मालूमात दोहराते हैं और हसास मौज़ूआत पर मुतासिब या गुमराह कुन जवाबात देते हैं। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम, सेहत और सयाहत पर खास तवज्जो दी गई है। तालीम के लिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में 110 अरब रुपये से ज़्यादा और सेहत के लिए 90 अरब रुपये से ज़्यादा का इजाफा होगा। सयाहत के बजट में 600% से ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 14 अस्पताल बनाए जाएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मक्का मुकरमा में सऊदी वजीर हज उमरा से मुलाकात। सऊदी वजीर ने गवर्नर सिंध को गिलाफ काबा का मुकद्दस तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी हुजाज के लिए इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध शाही दावत पर अहल खाना के हमरा हज की सादत हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ फ़िक़्ह में तरमीम के खिलाफ PFUJ एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वज़ारत कानून, वज़ारत IT, FIA और PTA को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, अगर जवाब दाखिल न करवाए तो तब भी समाअत को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस इनाम ने सवाल किया, क्या कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई खबर देने या पब्लिकेशन से रोक रहा है? दरख्वास्त गुजारों के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा, स्टे दे दें कि खबर देने पर सहाफ़ी पर कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती, गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा, FIA की जानिब से सहाफ़ियों को तलब करके हरासा किया जा रहा है, चाहते हैं जल्द फैसला हो। इस दौरान पुलिस और FIA को हरासानी से रोका जाए। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कहा, सहाफ़त को काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर के मंडी में भारी भरकम बैल किंग की एंट्री। मालिक 30 लाख रुपए से कम कीमत देने पर तैयार नहीं। सक्खर की मंडी में काला बादल नामी ऑस्ट्रेलियन बुल जिसके चर्चे। थर के शहर इस्लाम कोट में थ्री बकरों की धूम। जानवरों की सजावट के लिए सामान की खरीदारी भी की जा रही है। ईद कुर्बान पर आप कौन से जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रखे हैं, या कौन से जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर कीजिए। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपके साथ। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000, भेड़ों की तादाद में 3,88,000, बकरियों की तादाद में 23,58,000, ऊँटों की तादाद में 14,000, घोड़ों की तादाद में 1,000 और खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5,75,40,000 से बढ़कर 5,97,11,000 हो गई। बंगलोर में IPL जीत के जश्न में भगदड़, 11 अफराद हलाक। भगदड़ इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की विक्ट्री परेड के दौरान हुई। रॉयल चैलेंजर्स की टीम के बंगलोर पहुंचते ही सड़कों पर लाखों का मजमा जमा हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। गाजा में इसराइल के हमले जारी। सुबह से अब तक 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी इमदादी तंजीम ने इंतजाम बेहतर बनाने के लिए इमदाद की तकसीम रोक दी। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता 3 रोज़ में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग करके 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया। इटली से इमदाद लेकर आने वाला फ्रीडम फ्लोटिला गजा की जानिब रवां दवा। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी जहाज़ पर मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बुला रुकावट फराहमी की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने पेश की। फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। सुर्ख लिबास पहने मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का अलामती घेराव किया। मुजाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुजाहिरीन का इसराइल को असले की फ़रोख्त बंद करने और बैन अक़वामी बिरादरी से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करवाने का मुतालबा। जारियत के शिकार बच्चों का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में लाखों बच्चे जारियत का शिकार हैं। गाज़ा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के नीचे हज़ारों बच्चे भी दफन हो गए। जारियत के शिकार बच्चों का आलमी इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब है। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजन कम करने का फॉर्मूला बता दिया। कहा, चीनी और रोटी खाना बंद करें, वर्जिश करना और जिम जाना शुरू करें।
बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेहत से मुतालिक सवाल पर दिलचस्प जवाब की वीडियो वायरल हो गई। विराट कोहली का इंतजार खत्म, 18 साल बाद IPL की ट्रॉफी उठा ली। कोहली 2011 के वर्ल्ड कप, 2013 और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 का T20 वर्ल्ड कप टाइटल भी जीत चुके हैं। पहली बार IPL ट्रॉफी जीतने के बाद कोहली अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है।